ओके, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं सर्कल का डेफिनेशन बताऊंगा और इसमें कौन कौन से पार्ट है वो सब डिस्कस करेंगे। तो सर्कल का जितना भी कॉन्सेप्ट है पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? सो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सो ये क्या होता है सर्कल? सो इट इज कलेक्शन ऑफ, सपोज करिए हमारे पास फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट ये है, इसका डिस्टेंस लेट सपोज जो भी इसका डिस्टेंस मान लिया हमने, इसका डिस्टेंस r। तो इस r डिस्टेंस पे जितने भी हमें पॉइंट मिलेंगे उन सभी पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पे हमारे पास जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर्कल। तो व्हाट इज सर्कल? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो इसको हमने बोला क्या? सर्कल। अब जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो ये सारे पॉइंट होते हैं जो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं उसके कलेक्शन से जो भी बनता है बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सो ये बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और कोई एक पॉइंट जो बाउंड्री पे है और जो सेंटर जो फिक्स पॉइंट वहां से, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो पॉइंट बाउंड्री पे है और जो फिक्स पॉइंट है, वो जो डिस्टेंस होता है उसके बीच, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। So what is radius of circle? Distance between a point on the circle and the fixed point, that is center. इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लिया सर्कल पे और इसको हमने ज्वाइन किया सेंटर से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्लियर है? तो रेडियस भी हो गया यहाँ पे हमारे पास, सर्कमफ्रेंस भी हो गया, सर्कल भी हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें हमें पढ़ना है कॉर्ड, उसके बाद डायमीटर, सीकेंट, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सब हम यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे आपको। तो हमने क्या किया, सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है। अब कॉर्ड क्या होता है कि वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, यानी एक पॉइंट सर्कल पे यहाँ है, दूसरा पॉइंट सर्कल पे यहाँ है। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, तो जो भी लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। सो व्हाट इज कॉर्ड? अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। सो दिस इज कॉर्ड। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डायमीटर। अच्छा, अब कॉर्ड क्या है? अब देखेंगे तो ये भी हमारे पास ये दो पॉइंट है सर्कल पे, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड हो जाएगा। इसको हमने ज्वाइन किया, ये कॉर्ड है, ये भी ज्वाइन किया, कॉर्ड है। इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी दो पॉइंट को जो सर्कल पे उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और वो कॉर्ड जो कहां से, जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कॉर्ड। जो सर्कल के सेंटर से पास होता है और जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होता है उसको हम बोलते हैं क्या? लार्जेस्ट कॉर्ड। और दैट लार्जेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। तो डायमीटर का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं डायमीटर का डेफिनेशन लिखूं, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब ये लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है? दैट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज दैट कॉर्ड विच passes through the center of the circus। तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या हो गया? जो सर्कल के सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड, और उसी लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा डायमीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास? सेंटर, और यहां से लेके यहां तक ये सर्कल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अगेन ये हमारे पास है सेंटर, और यहां से लेके यहां तक क्या है? ये है रेडियस। तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? तो डायमीटर होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। क्लियर है? डायमीटर का डेफिनेशन समझ में आया, कॉर्ड का डेफिनेशन समझ में आया। अब आगे आते हैं सीकेंट। अब अगला क्या है? सीकेंट। तो हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसे दिस इज अ सर्कल।
अब सीकेंट क्या होता है? सीकेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। दैट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज सीकेंट। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया और ये सर्कल को क्या कर रहा है? दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। ये दो डिफरेंट पॉइंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को अगर हमने नाम दिया एल, तो दिस लाइन एल इज नोन एज सीकेंट। समझ में आया? सीकेंट किसे बोलते हैं? सीकेंट इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। हमारे पास पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, एक जो लाइन एल है वो इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एल इज नोन एज सीकेंट। दिस एल इज नोन एज सीकेंट। क्लियर? सीकेंट का डिफिनेशन समझ में आया? अच्छा, अब इसी के बाद आता है क्या? टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है? जैसे हमने सीकेंट को सपोज करो इस पॉइंट को हमने यहां से इस लाइन को नीचे किया, अगर नीचे करेंगे तो पहले यहां पे आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? सीकेंट, फिर यहां पे आएगा, ये अगेन ये हो जाएगा सीकेंट। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपस में कोइंसाइड हो जाएगा। क्लोज आते आते क्या होगा? कोइंसाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सीकेंट जो है जब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, यानी जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी था वो क्लोज आते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा और वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, तो उस सीकेंट को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। सो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अगर इसका हम दूसरा डेफिनेशन बताएं तो दैट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, वो लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ये, अब ये सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्लियर है? और जब लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे सपोज करो ये पॉइंट है पी, जो लाइन यानी जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? सर्कल जो हमारे पास टेंजेंट है वो सर्कल को जिस भी पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आया। तो हमने कॉर्ड का डेफिनेशन क्लियर किया, डायमीटर क्लियर किया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब आता है इसमें एक स्टेटमेंट जो आपको याद करके रखना है। स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज करो ये पी है, तो इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंट के। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी सेंटर से हमने जो भी रेडियस ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा 90 बनेगा। क्लियर है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस पर कोई एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ है और टेंजेंट लाइन सपोज करो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहां पे सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन, वहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो वो लाइन क्या होगा? वो लाइन होगा परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे एंगल बनेगा कितना? 90। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कल। अच्छा, हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट गिवन है तो उससे हम सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है और हमारे तीन केस हो सकता है जो हमारे पास पॉइंट है। हो सकता है पॉइंट इंटीरियर हो, या हो सकता है पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, या हो सकता है पॉइंट क्या है? सर्कल के बाहर हो। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी फॉर अ पॉइंट। It can be inside the circle, it can be on the circle और it can be outside the circle। तो उन तीनों केस में कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो केस फर्स्ट एज्यूम करते हैं, सपोज हमारे पास केस फर्स्ट कि सर्कल है हमारे पास और इसके अंदर एक पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट से क्या हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो सपोज करो हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो हम इंटीरियर पॉइंट से जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा? सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और हमें पता है कि वो लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम सीकेंट बोलते हैं, टेंजेंट नहीं बोलते हैं। तो इट मींस इफ अ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है? अगर हमारे पास पॉइंट सपोज करो P है जो सर्कल के अंदर है, सो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट।
सो इंटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आता है केस नंबर सेकेंड केस क्या है हमारे पास कि एक सर्कल है। सेकेंड केस इज देयर इज अ सर्कल और पॉइंट कहां पे, सर्कल के ऊपर है। हमने क्या किया, बाउंड्री पे, यानी पॉइंट हमने लिया बाउंड्री पे। तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने देखेंगे कि यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वी कैन ड्रॉ वन टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। यानी अगर पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है तो उससे हम बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from a point on the circle। अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट है तो उससे हम क्या एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। अब आता है तीसरा केस क्या है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, इट मीन अगर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है तो उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे और एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया, ये लेट्स से दिस पी इज एक्सटीरियर पॉइंट। तो इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया और यहां से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया। यानी जो अगर हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है तो उससे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो तीनों केस हमने किया। यहां पे अगर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट implies 2 tangent can be drawn, 2 tangents can be drawn on the circle। तो अगर हमारे पास क्या है कि पॉइंट एक्सटीरियर है तो उससे हम सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीनों केस हमने पढ़ा क्या कि अगर इंटीरियर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ वन पॉइंट इज गिवन देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट द टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, कितने ज्यादा से ज्यादा टेंजेंट हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट दिया है। अगर पॉइंट इंटीरियर है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, पॉइंट सर्कल के ऊपर है 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, अब आगे आते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो जो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है, ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है और जहां पे ये सर्कल को यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर, मान लो ये पॉइंट है P और सर्कल को जहां पे टच कर रहा है उसका नाम है पॉइंट का A इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड P इज एक्सटीरियर पॉइंट। सो P से लेके A तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। P से लेके A तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा PA। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जो एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है वहां से लेके जो हम टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर यहां से हमने ड्रॉ किया तो ये पॉइंट्स अगर B है तो PB क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और PA क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आया हो, आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, अब हमारे पास एक थ्योरम आता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी अगर हमने सर्कल पे कोई यहां पे हमारा सर्कल है और ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका नाम दे दो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दिया हमने A, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दिया B, और जो हमारे पास पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट उसको नाम दिया P। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल विच इज O। अब हमें प्रूव करना है क्या कि 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट, इससे हमने एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। तो हमें बताना है कि दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज PA इज इक्वल टू PB। हमें PA और PB को इक्वल दिखाना है। क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन करेंगे। हमने इसको ज्वाइन किया और हमने इसको ज्वाइन किया यहां से यहां तक, और देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे यहां से P और O को हमने ज्वाइन किया।
अच्छा आप ये बताइए कि ये जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम बताया था आपको कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो जाएगा। सेम यहाँ पे सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने रेडियस ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा 90, ये भी 90 हो गया, ये 90। अब दो ट्रायंगल है हमारे पास OAP एंड OBP, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब हम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर CPCT यूज करके दिखाएंगे कि PA PB के इक्वल होता है। अच्छा ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, OA इज रेडियस एंड OB इज आल्सो रेडियस, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। सो OA इज इक्वल टू OB, दिस इज रेडियस, so these two are radii। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस OP क्या है, दोनों ट्रायंगल में है इसलिए कॉमन है, साइड OP इज इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन साइड, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों में ये कॉमन साइड है। और ये एंगल कितना है, OAP इज 90, एंगल OAP इज 90 एंड ऑल्सो एंगल OBP इज 90, एंगल OBP इज 90, बोथ द एंगल्स आर व्हाट, बोथ द एंगल्स आर 90। तो अब कौन सा रूल लगेगा, RHS, क्योंकि 90 के सामने जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जो 90 के सामने साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और RHS लगाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए और उसके अलावा एक और साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास OA OB एक साइड हो गया, ठीक है, OA और OB एक साइड हो गया, उसके बाद OP क्या है, दोनों का हाइपोटेनस हो गया और एक एंगल 90 हो गया। देयरफॉर बाय RHS congruent rule, triangle AOP is congruent to triangle BOP, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम CPCT यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय CPCT यहां से ध्यान से देखो तो आप बताओ, यहां से AP अगर मैं बोलूं AP किसके इक्वल होगा, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट BP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू BP, आया समझ, तो यही हमें प्रूव करना था। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल, हमने उसको प्रूव किया। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यहां पे लिखा हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है ऑल दोज सर्कल्स विच हैज सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, ऐसे सारे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता हो लेकिन उनके रेडियस अलग अलग होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहां पे लिखा हुआ कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। सो दिस इज सर्कल नंबर 1 एंड दिस इज सर्कल नंबर 2 और दोनों का सेंटर हमने माना क्या, लेट्स से दोनों का सेंटर है O, दोनों का सेंटर है O। पहले वाले का रेडियस हमने लिया ये, दिस इज OB। अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि जो पहला वाला प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर, यानी जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब हमने क्या लिया, यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये कॉर्ड किसके लिए होगा, लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड हो जाएगा। लेट्स से दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, AB इज कॉर्ड, AB इज कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल। अब ये क्या, ये स्मॉलर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, देयरफॉर AB विल बी टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। अच्छा जहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको हमने लिया नाम दिया उसको P। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, हमें AP इज इक्वल टू BP प्रूव करना है। यहां से हम क्या करें, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हमारा सेंटर था,
इस सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। तो आप बताओ कि ये सेंटर और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो लाइन ड्रॉ करता है उसको क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा हम क्या करेंगे, हमने इसको ज्वाइन किया, हम इसको ज्वाइन करेंगे, ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन किया। सो क्या है, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी where P is point of contact, where P is point of contact। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आप बताइए कि व्हाट इज OA, दिस OA इज रेडियस फॉर लार्जर सर्कल, ठीक है। OA क्या है, रेडियस फॉर लार्जर सर्कल, और ये OB क्या है, दिस इज रेडियस फॉर अगेन लार्जर सर्कल। तो OA और OB इक्वल होगा, सो OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। OA किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। अब ये बताइए OP क्या है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है और इसमें भी, दोनों ट्रायंगल में है। सो OP यहाँ पे लिखें, दिस इज रेडियाई, ये दोनों रेडियस है किसके, लार्जर सर्कल के, और OP इज इक्वल टू OP, ठीक है। OP इक्वल है बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, एंड ऑल्सो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, एंगल OPB, और ये दोनों एंगल कितना 90। तो अगेन इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो RHS, देयरफॉर बाय RHS रूल ट्रायंगल OPA is congruent to OPB, ट्रायंगल OPA is congruent to ट्रायंगल OPB। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम CPCT यूज करेंगे, और जब हम CPCT यूज करेंगे तो आप बताइए हमें कि CPCT यूज करने के बाद ये जो है हमारे पास दिस PA, ये PA किसके इक्वल होगा, PB, राइट। सो देयरफॉर बाय CPCT दिस PA इज इक्वल टू PB, क्लियर है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको, उसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्लियर। तो ये थ्योरम क्या बन जाएगा कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और हमने कोई एक कॉर्ड ड्रॉ किया उस सर्कल पे, और सेंटर से अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी दैट परपेंडिकुलर लाइन विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन एट ए सर्कल with center O from an external point T, we have to prove, यानी हमने एक सर्कल बनाया, let's say this is circle, this is a circle, और T जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है कि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ किया। इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। TP एंड TQ ये हमारे पास क्या हो गया, दो टेंजेंट हो गया। अब इसमें क्या करना है कि फ्रॉम द सेंटर O टू एक्सटर्नल वी हैव टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। PTQ इस वाले एंगल को मान लो x है, ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का सेंटर है O। अगर हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है क्या, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये रेडियस है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये एंगल हो जाएगा 90। ये हमारे पास सेंटर है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल भी बनेगा 90। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि हमें ये इसको ज्वाइन करना है, P और Q को, इस P और Q को ज्वाइन करना है। तो इस वाले एंगल को मान लो फॉर ए टाइम बिंग दिस एंगल इज Y। तो एंगल OPQ को हमने क्या मान लिया, Y, और PTQ को हमने क्या माना है, X। तो हमें क्या प्रूव करना है, PTQ X इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ इज Y। तो हमें प्रूव करना है X इक्वल टू 2Y, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल OPQ में ये ट्रायंगल OPQ कैसा है, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे OP क्या है, OP रेडियस है, और अगेन ये क्या है, OQ क्या है, ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ है, OP इज इक्वल टू OQ बिकॉज बोथ आर रेडियाई। Therefore, triangle OPQ is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle, ठीक है? With OP is equals to OQ. With OP is equals to OQ. यानी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो हमने इस वाले एंगल को अगर y माना है तो आप बताइए ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी y होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल OPQ इज सेम एज एंगल OQP एंड बोथ द एंगल्स आर y। क्लियर। अब हम ट्रायंगल OPQ में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल O प्लस y मिलकर कितना हो जाएगा, 180
180. So in triangle OPQ using angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा एंगल O प्लस दिस एंगल Y प्लस दिस एंगल Y इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से एंगल O प्लस y मिलकर कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से एंगल O क्या आएगा, एंगल O इज 180 माइनस 2y. ओके, तो हमने इसको इक्वेशन 1 माना. ठीक है, एंगल O क्या आ गया 180 माइनस 2y. अब हम क्या करेंगे OPTQ, ये हमारे पास क्या है एक क्वाड्रिलेटरल. तो हम क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा OPTQ. इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360. एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360. और अगर हम फिगर देखेंगे यहाँ पे तो आप बताइए कि एंगल P कितना है OPTQ में. ये एंगल P जो है वो है 90 और एंगल Q कितना है वो भी है 90. और एंगल O हमने जो फाइंड किया था वो एंगल कितना आया था 180 माइनस 2y. तो ये आया था हमारे पास 180 माइनस 2y. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. एंगल O इज 180 माइनस 2y प्लस एंगल P, ये P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 प्लस एंगल T को हमने क्या माना था x प्लस एंगल Q इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये एंगल हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 360. सो दिस इज 180 प्लस 90 मिलकर कितना हो जाएगा 360. सो दिस इज 360 माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू 360. सो ये 360 और ये 360 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 2y ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y. सो x इज इक्वल टू 2y. और हमने x किसको माना था, अगर फिगर ध्यान से देखेंगे तो x माना था हमने PTQ और y किसको माना था OPQ. तो यहाँ से आ गया एंगल PTQ is equals to 2 times angle OPQ. So this is the proof. आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से. क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था. तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज.